तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जल्दी से लिफ्ट मिल जाए बस। पंजाबी हो? हाँ जी पंजाबी। आज पाकिस्तानी? पाकिस्तान से आए हो? हमारे दादे और पाकिस्तान से आए हैं, लाहौर जिला हमारा। अच्छा, लाहौर से आए आपके दादा परदादा? हाँ हमारे लाहौर से। यार आगे देखो शीशा भी नहीं है। कालीचरण भैया ने मुझे ये दिया है, बोला खा ले। मन कर रहा है यहीं पे सो जाऊं। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी मैं हूँ दिल्ली में, और जैसे ही हमारे दोस्त, हमारे काके भाई ने यहाँ तक लिफ्ट दी हमें करनाल हाईवे तक, तो तुरंत भैया मिल गए हमें ट्रक में। और भैया का नाम राजीव यादव। तो भैया का नाम है राजीव यादव, और भैया हमें छोड़ने वाले हैं अम्बाला तक। तो भैया का ट्रक है। तो भैया आप इसी रूट पे चलाते हो? और कब से एक्सपीरियंस? 6-7 साल हो गए। तो 6-7 साल हो गए। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करिए। जहाँ पे ट्रक रुकेगा वहाँ पे अच्छी तरह आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ, सुबह के 7:05 हो रहे हैं। तो जी गाइस 7:21 हो चुका है। दिल्ली का बॉर्डर हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है, हरियाणा में पहुँच चुके हैं। तो वेलकम टू हरियाणा। और आपको दिखाता हूँ बाहर का कैसा नज़ारा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। और मैं जाने वाला हूँ सीधा आगे की तरफ, यानी कि मनाली की तरफ। होप चंडीगढ़ तक पहुँच जाऊँ और पूरी की पूरी जर्नी रहेगी हिचाइकिंग करके। तो गाइस हम लोग हरियाणा में तो पहुँच गए हैं। अभी भैया जो है साथ में वो गए हुए नाश्ता करने के लिए, चाय वाय पीने के लिए। तो मैं तो घर से पी के आया था। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। तो घर से मैं निकला लगभग 6:30 बजे के करीब। तो मुझे काके यानी कि हमारे ऋषभ भाई मिले हमें, और उन्होंने कहा कि मैं आपको लिफ्ट दे दूँगा। तो मुझे यहाँ तक छोड़ने आए करनाल हाईवे तक। तो जैसे ही करनाल हाईवे में उन्होंने उतारा ही था कि जस्ट 1 सेकंड में ये वाला ट्रक आ गया। तो ये ट्रक है। तो मैंने इनसे बोला कहाँ तक जाओगे? तो इन्होंने बोला अम्बाला तक। तो मैंने बोला चलो, क्योंकि देखो मुझे जाना है लद्दाख तक, और मैं 90% कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि मैं लिफ्ट लेके जाऊँ, यानी कि हिच हाइकिंग करके जाऊँ। इसका एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो ये मैंने सोचा हुआ है। लेट्स सी कहाँ से कहाँ तक हमको लिफ्ट मिलती जाएगी। आप लोग बने रहिए मेरी पूरी जर्नी के साथ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और लद्दाख में आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो मेरा टूर है ये रहेगा लगभग 15 से 20 दिन का। आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें। होप कि मुझे हर जगह लिफ्ट मिलती रहे और ऐसी हिचाइकिंग करके मैं पूरा लद्दाख घूम के आ जाऊँ। होप, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। तो सबसे पहले थैंक यू ऋषभ भाई को, जिन्होंने 20 किलोमीटर की लिफ्ट दी। तो हिचाइकिंग करके उनके साथ आया मैं। और चलो तो अपने भाई है, उनका गिनना ही क्या, बट फिर भी हिचाइकिंग में गिनना चाहिए इसको। 20 किलोमीटर। अभी ये भैया जा रहे हैं अम्बाला तक। तो उस एरिया से जहाँ से मैं बैठा था करनाल हाईवे से अम्बाला तक का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो 200 किलोमीटर मान लेते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट आज चंडीगढ़ तक पहुँच जाऊँ। तो चंडीगढ़ में या तो कोई मंदिर है तो गुरुद्वारा देखूंगा, वहाँ पे आज रात का मैं हॉल्ट करने वाला हूँ। गाइस आप लोग बने रहिए, बस मैं आप लोगों को हर एक डिटेल्स प्रोवाइड करता रहूँगा, क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि धीरे धीरे करके मैं आपको हर एक डिटेल्स बताता रहूँगा। और ब्लॉग्स टू बी कंटिन्यूड होने वाले हैं, इसलिए आप लोग एंड तक बने रहिए। और गाइस मेरे पास 2 बैग है। एक तो ये बैग है, इसमें क्या क्या सामान है ये आपको मैं अलग से बताऊँगा। क्या क्या आपको चीज़ें ले जानी चाहिए वो भी अलग से बताऊँगा। एक ये बैग है मेरे पास, और एक ये मेरा पाउच है जो कि रोहित भाई ने मुझे गिफ्ट किया है। और एक ये मेरा बोर्ड है, ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा इसमें लिखा क्या है और क्या नहीं लिखा। तो ये सानू ने मुझे गिफ्ट किया है, शुक्रिया सानू को। ये रोहित भाई ने गिफ्ट किया है, शुक्रिया रोहित भाई को। आप लोग बस सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई डिटेल्स आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँगा। पहुँच चुके हम लोग मूर्थल में। और मूर्थल वो जगह है जहाँ पे दिल्ली के लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट करने आते हैं। तो खाना वाना खाने के लिए आते हैं मूर्थल में। तो कुछ ऐसा है नज़ारा बाहर से। तो लोग यहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए। देखो इस जगह पे दिल्ली से यहाँ पे। तो ये है मूर्थल, बहुत फेमस है। ये देखो हवाई अड्डा मूर्थल। तो गाइस ये आ गया पहला टोल प्लाजा यहाँ पे। तो करेक्ट 1 घंटा हो गया मुझे ट्रक में बैठे बैठे। तो 8:02 आ चुका। तो लो जी गाइस मैं शाहबाद उतर गया, और उन भैया ने मुझे यहाँ पे उतार दिया। वो ऊपर से चले गए फ्लाईओवर के ऊपर से। तो उन्होंने कहा आपको दूसरी लिफ्ट यहाँ से मिल सकती है। यहाँ पीछे की साइड है बस स्टैंड, यहाँ से लिफ्ट मिल सकती है मुझे आगे से। तो 10:30 हो चुका है सुबह का। अभी आगे की साइड जा रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी तक की जर्नी बढ़िया थी, बट
गर्मी बहुत लग रही है यार यहाँ पे। थोड़ा बैग भी भारी है, मेरे दोनों बैग भारी हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जल्दी से लिफ्ट मिल जाए बस, आगे जाके खड़ा हो जाऊँगा, वहीं पे खड़ा रहूँगा जब तक लिफ्ट नहीं मिलेगी। तो भाई 10 मिनट हुए, एक भैया है यहाँ पे ट्रक वाले, इन्होंने कहा था कि अम्बाला तक लिफ्ट दे दूँगा, यानी कि 20 किलोमीटर तक। 10 मिनट वेट करने के लिए बोला उन्होंने। ठीक है, अम्बाला तक भी पहुँच जाऊँ, बहुत बढ़िया बात है। फिर मुझे लग रहा है कल परसों बारिश हुई होगी दिल्ली की तरह, और अब यहाँ पे भपका निकल रहा है पूरा, मतलब मस्ती हो रही है बहुत ज़्यादा। पता है यहीं का लोकल, यहीं हमारा घर है। अच्छा, वो पार्टी माल यहीं से भरा मंडी में से सूरजमुखी। वो कहने लगे अभी जा अभी जा। अच्छा, माल की लोड है, खन्ने का माल है मेरे पंजाब का। अच्छा, दिन में हम कौन सी आई? कहाँ से आए हो? दिल्ली। गर्मी कितनी हो रही है यहाँ। तो लो जी गाइस, जिन भैया का ट्रक बोला था वो भैया यहाँ पे मिल गए हैं। कैसे हो भैया? ठीक है, बढ़िया जी। आपका नाम? कुलवंत सिंह। कहाँ से हो? ये शाहबाद से। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो भैया मिल गए। भैया ने कहा था मैं चाय पी के आ रहा हूँ, वेट कर सकता है तो कर ले, और मैंने वेट किया। तो ये सुबह से तीसरी लिफ्ट है मेरी, और तीसरे हैं भैया बलवंत सिंह। बलवंत सिंह पंजाबी हो? हाँ जी, पंजाबी। आज पाकिस्तानी? पाकिस्तान से आए हो? हमारे दादे और पाकिस्तान से आए हैं, लाहौर जिला हमारा। अच्छा, लाहौर से आए आपके दादा परदादा? हाँ, हमारे लोग से। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना ना, हमारे इधर आ गए पंजाब में। अच्छा। फिरोजपुर, हम पाकिस्तान से हमारी जमीन यहीं हुई थी। अच्छा, शेरखा पिंड पड़ता है फिरोजपुर के पास। मेरे डैडी और जन्म वहीं का, मेरे दादे पाकिस्तान का, हमारा यह शाहबाद का। तो गाइस भैया की स्टोरी है पाकिस्तान वाली, पार्टीशन वाली। 1947 में दादा परदादा आ गए थे इंडिया की साइड, लाहौर छोड़ के। हाँ जी, लाहौर छोड़ के। तो गाइस बड़ा दर्द होता है वो सब देख के, माहौल। और यहाँ पे ऐसे बहुत लोग होंगे जो लाहौर से यहाँ आ रखे हैं। ये गांव यहाँ से 50 गांव होंगे, उनसे हमारे ये सरदारों की है, हमारे गांव है जाने के बाद। तो भैया मुझे अम्बाला तक लिफ्ट देने वाले हैं। तो लगभग अम्बाला 20 किलोमीटर है, और 20 मिनट वेट किया मैंने भैया के लिए। भैया चाय पी के आएंगे तो मैं बैठूंगा। और ये भैया का ट्रक है, तो कुछ ऐसा है भैया का ट्रक। वाहिगुरु जी की यहाँ पे सबसे पहले फोटो, और देखो ऐसे चमका रखी है। भगत सिंह जी भी है, और वहाँ पे शिव जी भी है। क्या बात है? यही बाबा मार देना। वो इधर मंदिर पीछे देखो, पीछे उधर। अच्छा, वो देखो पीछे मंदिर। अच्छा, ये इसी बाबा का मानते हैं। अच्छा, तो आप शिव जी में भी मानते हो? गुरु तो है। हाँ, ये भी है। पापा गाड़ी वाले नहीं कभी। अच्छा, हाँ, हमारे पास तो सारे एक जैसी गुरु है। क्या बात है। हाँ। ऐसा होना चाहिए। हाँ। जैसे हम सबको मानते हैं, भैया भी सबको मानते हैं। चक्कर लगा के आते हैं ना गाड़ी का। हाँ, चक्कर लगा के अपने यहाँ पैसे रखी जाते हैं, 100 जाने का 100 आने का। अच्छा। 200 रुपया आने के बापे ऋषि मार कर लेकर गड्ढे में डालते हैं। यही मंदिर है। एतवार इसमें यहाँ मेला लगता है। हर एतवार? दूर दूर की संगत आती है यहाँ पर, हर एतवार को? हर एतवार को। अब सोन का महीना चल गया ना, हाँ, अब तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, बहुत भीड़। इतना रश दुनिया आती है। तो भैया आपकी तो पैदाइश यहीं की है ना? हाँ, हमारा जन्म यही शाहबाद का। शाहबाद, ठीक है। हमारे डैडी रंगा हम फिरोजपुर का, मेरे दादे रहे पाकिस्तान। अच्छा, मेरी दादी दादा सारे पंजाब के। तो कभी मन करता है पाकिस्तान एक बार जाने का? तो करते ही, गाड़ी लेके मैं गया एक बार गाड़ी। अच्छा, और करतारपुर बॉर्डर? हाँ, बाकी बॉर्डर से आके 2-3 किलोमीटर गाड़ी खाली करके आया हूँ। अच्छा, तो बड़ा सुकून मिला होगा आपको? हाँ, हम अपनी धरती में, पुरानी धरती से यहाँ पे, ये तो सही है जी। तो आपको कितना समय हो गया ट्रक चलाते हुए? मुझे हो गई 24-25 साल। 24-25 साल। तो सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने लिफ्ट दी मुझे अम्बाला तक। और इस ट्रक में ऐसे बैठ के फील हो रहा है कि जो कश्मीर का ट्रक नहीं होता, ऐसे होता है ना, वो भी सेम कश्मीर का ट्रक मैंने वीडियो में देखा है, तो उसी टाइप का लग रहा है कंस्ट्रक्शन वाइज। पुराना ट्रक है ना, इसलिए। तो लो जी गाइस, अम्बाला कैंट तक पहुंच चुका हूं मैं, लेकिन भैया कह रहे हैं कि मैं आपको अम्बाला सिटी में छोड़ूंगा, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर और दूरी पे है। तो टोटल लगभग 23 से 25 किलोमीटर भैया ने मुझे लिफ्ट दी आज की। और भैया का कहना ये था कि भैया किसी को लिफ्ट नहीं देते, किसी को भी नहीं देते ना, सिर्फ मुझे दे दिया आपने। हाँ जी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं भैया का कि भैया ने मुझे लिफ्ट दी है। तो ये बोले थे किसी को मैं देता नहीं हूँ, तेरे हाथ में कैमरा था इसलिए तुझे दिया। तो गाइस, ये रहा अम्बाला कैंट का रेलवे स्टेशन इस साइड, और इस साइड है बस स्टैंड, पीछे की साइड देखो। तो हम लोग अम्बाला में एंटर हो चुके हैं।
चलो धन्यवाद भैया। तो गाइस यही वो ट्रक था जिसमें मुझे लिफ्ट मिली, धन्यवाद भैया जी को। ये रहा बोर्ड हरियाणा का और लिखा हुआ है अम्बाला आपका स्वागत करता है। भैया उस साइड चले गए थे, मुझे इस साइड को जाना है चंडीगढ़ के लिए, और शिमला भी इसी साइड है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो गाइस काके भाई को मिला के सुबह की चौथी लिफ्ट मिल चुकी है और ये सीधा है चंडीगढ़ तक। तो आज का मैं हॉल्ट चंडीगढ़ में लेने वाला हूँ। तो भैया आपका नाम क्या है? हाँ कालीचरण। तो भैया का नाम है कालीचरण। भैया मुझे लिफ्ट देने वाले हैं चंडीगढ़ तक। तो गाइस लगभग अम्बाला वाले बोर्ड के सामने कम से कम 15 से 20 मिनट वेट किया मैंने लिफ्ट का, और फाइनली लिफ्ट मिली मुझे। और आगे देखो शीशा भी नहीं है, तो भैया चला के ला रहे हैं इस गाड़ी को। धन्यवाद भैया। ठंडी ठंडी हवा आ रही है इधर, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अभी तक बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी। तो गाइस इस साइड से आई थिंक ये आखिरी टोल है, इसके बाद पंजाब लग जाएगा, ठीक है। और इस ट्रक में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, मैं दिखाता हूँ क्यों। क्योंकि इस ट्रक में मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, ये बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल रही है, और इसमें शीशा भी नहीं है पहली बात, तो हवा डायरेक्टली मेरे मुंह पे आ रही है। जो पिछले वाले ट्रक में मुझे थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी, और उससे पिछले वाले में भी गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने शीशे नहीं खोले थे, और उस समय गर्म हवा भी फेंक रही थी। बट इस समय धूप नहीं है, तो जो हवा आ रही है ना ठंडी ठंडी हरियाणा और पंजाब की, हाँ दिल खुश हो रहा है। तो चंडीगढ़ में मैं सोच रहा हूँ आज का हॉल्ट लूँ, कल वहाँ से निकलूँगा आगे की तरफ, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। और अभी तक की जर्नी मतलब औसम थी, औसम। देखते हैं बाकी क्या होता है, जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगा मैं। और जुलाई के महीने में जो लेह का नज़ारा होगा ना, तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लो। आज है 2 जुलाई और अपलोड शायद थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि ट्रैवलिंग पे रहूँगा तो टाइम नहीं मिलेगा। बाकी कल से मेरी असली जर्नी शुरू होगी। अभी तक तो जर्नी थी, कल से मेरा सफ़रनामा शुरू हो जाएगा, जैसे मैं हिमाचल टच करूँगा उसके बाद से। और कालीचरण भैया ने मुझे ये दिया है, बोला खा ले। धन्यवाद भैया। तो गाइस पॉपकॉर्न के मज़े ट्रक में अलग ही है, तो अभी इसको खाते हैं। वेलकम टू पंजाब। पंजाब में आप सभी का स्वागत है, गुरुद्वारा। गाइस मैं ज़ीरकपुर पहुंच चुका हूं और यहां से लगभग चंडीगढ़ 10 किलोमीटर दिखा रहा है, बट यहाँ पे इतना तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है कि मतलब 15-20 मिनट से गाड़ी हिली नहीं हमारी। और भैया कह रहे हैं कि भैया दूसरे रूट से निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा है, बहुत आगे तक। तो देखो पूरा का पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा है, पूरा का पूरा। हिली नहीं रही गाड़ी, थोड़ा सा हिल रही है फिर रुक जा रही है। तो गाइस दोपहर के 1 बज चुके हैं, नींद आने लग गई। यहाँ पे गाड़ी तो हिल नहीं रही, इतनी हिल रही है बस। आधा घंटा हो गया यहीं पे मुझे, देखते हैं क्या करेंगे। मन कर रहा है यहीं पे सो जाऊँ, तगड़ी नींद आ रही है, रात भर सोया नहीं था क्योंकि सुबह जाना था इसलिए। तो फिर कैसे आराम से लेटा हुआ हूँ। बैग यहीं पे रखा हुआ मेरा, चिल करता हुआ जा रहा हूँ भाई, चिल करता हुआ। भूख भी नहीं लग रही यार, भूख तो लगनी चाहिए दोपहर की, वो भी नहीं लग रही। तो गाइस मैं ज़ीरकपुर पहुँच चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है चंडीगढ़। तो भैया निकल गए इस साइड को, शिमला की साइड, मुझे जाना है चंडीगढ़ की साइड। तो गाइस ज़ीरकपुर से यहाँ तक लगभग आर्मी वाले ने छोड़ दिया, अभी आर्मी वाले चले गए आगे की साइड, मुझे जाना है गुरुद्वारा की तरफ आगे। तो पुलिस वाले और आर्मी वाले ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, कहा कि यहाँ पे एक गुरुद्वारा है और एक धर्मशाला है, अगर उनके पास जगह होगी तो शायद रोक लेंगे आप लोगों को। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं गुरुद्वारा में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, या धर्मशाला में, वरना कहीं और जाएंगे। तो गाइस बल्हाना नाम की कोई जगह है, वहाँ पे मुझे एक धर्मशाला मिला है आज रात के लिए, क्योंकि आज रात टेंट पे नहीं रह सकता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसा कुछ रूम है, मुझे नहीं मालूम, उसने 200 रुपये का है। तो जो उसका यहाँ पे ओनर बैठता है वो अभी यहाँ पे है नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था, तो मैंने इसको कॉन्टैक्ट किया, तो उसने कहा कि अभी मैं शाम को आऊँगा, आप तब तक रूम में बैठ जाओ। अब 200 रुपये का रूम बोला है, अब मुझे नहीं मालूम ये वाला बोला है, गद्दे लगा रखे हैं और पंखा है, ये वाला रूम है 200 रुपये का, या फिर ये वाला रूम है। मुझे तो नहीं लगता कि ये वाला रूम है, बट फिलहाल मैंने सामान अपना यहाँ पे रख दिया। सिर्फ एक फ़ैन है इसमें और चार्जिंग प्लग वगैरह है। चंडीगढ़ यहाँ से आसपास ही है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना हद से ज़्यादा गर्मी, वो यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे रिसेंटली बारिश हुई है क्योंकि कीचड़ पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट कोई नहीं, यहाँ पे पानी है, फ़िल्टर्ड पानी है, ठंडा पानी है, और फ्रेश वगैरह होने का है, नहाने वहाने धोने का सब कुछ है, तो ये चीज़ ठीक है। बाकी रात ही काटनी है, सुबह निकल जाना है फिर अगली मंजिल की तरफ। तो जो लास्ट लिफ्ट थी वो दी थी मुझे एक फ़ौजी ने, और फ़ौजी भैया थे, काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने लगभग 5 या 4 किलोमीटर की लिफ्ट दी, मुझे यहाँ तक छोड़ा। तो लिफ्ट लेने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो कोई रुक नहीं रहा, बट आगे जाके थोड़ा ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, जैसे हम पहाड़ी इलाके में जाएंगे
तो यहाँ से पहाड़ी इलाका लगभग 40-50 किलोमीटर बाद से शुरू होने लग जाएगा। तो जैसे जैसे चीज़ें होती रहेगी आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप देख लो कितनी गर्मी है, अगर पसीने पसीने आ रहे हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगा अभी मैं, फिर मैं निकलूँगा आगे की तरफ। अभी जो घर से लंच लेके आया था वही खाऊँगा यहाँ पे, और आसपास तभी कुछ खाऊँगा नहीं, रात को ही खाऊँगा जो खाऊँगा। बता दूँगा आप लोगों को, जितना भी खर्चा मेरा होगा आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो अभी तक दिल्ली से कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, लिफ्ट लेके आया था, यहाँ तक लिफ्ट में आया हूँ। अब रात को शायद खाने में खर्च होगा, जो भी होगा अपडेट कर दूँगा। तो गाइस, जो मैंने आपको धर्मशाला दिखाया था और उसमें लाइट चली गई थी, और फिर उसमें ये भी कहा गया था जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगी कब जाएगी। तो फिर मैंने क्या सोचा कि वहाँ से निकला जाए, ठीक है। अब मैं वहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे आ गया। DADAR दादर नाम की जगह है, बट दादर कुछ करके बोलते हैं इधर पे। तो गुरुद्वारा है, यहाँ पे आए हम, देखते हैं जगह मिलती है नहीं मिलती। अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे रुक लेंगे। अगर नहीं मिली तो फिर देखते हैं। लगभग 3:30 हो चुका है। तो ये रहा गुरुद्वारा। फ़िलहाल यहाँ पे कोई है नहीं कि मैं यहाँ पे देखूँ कि जगह मिल सकती है नहीं मिलती, वरना रात को यहीं पे अपना बिस्तरा बिछाऊँगा, टेंट बिछाऊँगा, यहीं पे सो जाऊँगा अगर कहीं नहीं मिली तो। बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो होगी जगह, कोई हॉल टाइप तो होगा ही। जो भी होगा अपडेट आप लोगों को ज़रूर दूँगा। आप लोग बस टेंशन मत लेना। और ब्लॉग्स तो भी कंटिन्यूड होंगे सारे के सारे। थक गया हूँ इसलिए नींद सी आ रही है, क्योंकि रात को सोया नहीं था ना, इसलिए।